आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। सबसे पहले मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन से आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया एक नई सोच और धारदार तेवर के साथ एक अलग अंदाज में खबरों को पेश करेगा। हमारे लिए वो खबर जरूरी होगी जिसका सीधा सरोकार आपसे है। हम ग्राउंड रियलिटी के जरिए खबरों की तह तक जाकर आपको सच्चाई की एक एक परत खोलकर दिखाएंगे। वो खबरें जो शोर में कहीं गुम हो जाती हैं, न्यूज़ इंडिया उन खबरों को आप तक पहुंचाएगा। हम सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे बल्कि हम बनेंगे आपकी आवाज़। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथ खबरों के सफर पर आप भी चलिए। तो सबसे पहले बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान में सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन लगातार जारी है। अब तक 2000 लोगों की मौत की खबर है। ईरान के हालात पर अमेरिका में आपात बैठक भी बुलाई गई। राष्ट्रीय सुरक्षा खुफिया अधिकारियों के साथ बैठक। ईरान पर ट्रंप को अहम फाइलें सौंपी गई हैं। अमेरिका ने वॉर रूम को सक्रिय कर दिया है। अमेरिका लगातार ईरान के हालात पर नजर बनाए हुआ है। आपको बता दें कि ईरान में इंटरनेट को लेकर भी ट्रंप ने मस्क से बातचीत की है और प्रदर्शनकारियों के लिए इंटरनेट मुहैया कराने की अपील की गई है, क्योंकि ईरान में जो कुछ भी हो रहा है उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में अमेरिका की पूरी कोशिश है कि वहाँ जो हालात बने हुए हैं वो उससे छिपे नहीं, और इसीलिए अमेरिका नजर बनाए हुए है। खासतौर से ट्रंप बार बार धमकी भी दे रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई होती है तो इसका खामियाजा भुगतना होगा। ईरान में लगातार हिंसक प्रदर्शन जारी है। इस बीच ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों से अपील भी की है और यह भी कहा है कि मदद उन तक पहुंचाई जाएगी और अपने प्रदर्शन को वो जारी रखे। प्रदर्शनकारियों को वो देशभक्त बता रहे हैं। अब तक 2000 लोगों की मौत की खबर ईरान में सामने आ रही है। जिस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। वहीं ट्रंप ने ईरान के प्रदर्शनकारियों को उकसाया है। एक बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। प्रदर्शन जारी रखो, ये ट्रंप ने कहा है। संस्थानों पर कब्जा करो। ट्रंप की ओर से प्रदर्शनकारियों को कहा जा रहा है कि हत्यारों और जुल्म करने वालों के नाम भी याद रखो, क्योंकि उन्हें भी सजा दिलाई जाएगी। और यह भी कहा गया ट्रंप की ओर से कि बहुत जल्द मदद आप तक पहुंच रही है। कातिलों को भारी कीमत चुकानी होगी। ईरान में लोग लंबे समय से नरक में जी रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान में लोकतंत्र देखना चाहता हूं, हम नहीं चाहते कि लोग मारे जाएं। ट्रंप का कहना है कि पहले ईरान शानदार था, लोग शानदार थे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। और ईरान के हिंसक प्रदर्शन में जिन प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है उसको लेकर तो लगातार ट्रंप कह ही रहे हैं कि उसकी कीमत चुकानी होगी जिन्होंने ये हिंसा की है। लेकिन इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों को देशभक्त बताते हुए वो कह रहे हैं कि आप तक मदद हम पहुंचाएंगे। जो लोग आपके खिलाफ हथियार उठा रहे हैं, आप उनके नाम याद रखिए। वह ईरान में आज इरफान सुल्तानी को फांसी दी जाएगी। 11 जनवरी को इरफान को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इरफान को फांसी की सजा का ईरान में विरोध भी हो रहा है। इरफान को फांसी दी गई तो कड़ी कार्रवाई होगी, ये डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया है। ईरान में विद्रोह का बड़ा चेहरा है इरफान सुल्तानी, जिन्हें ईरान में फांसी की सजा होगी। ईरान किस तरीके से जल रहा है पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन अब इरफान की फांसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त तेवर दिखाए हैं। ईरान में विद्रोह का बड़ा चेहरा इरफान सुल्तानी, जिन्हें ईरान में आज इरफान सुल्तानी को फांसी दी जाएगी। जिस तरीके से प्रदर्शनकारी लगातार सड़कों पर हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं, विद्रोह की आग इस वक्त धधक रही है। ईरान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं और रिजीम चेंज की बात लगातार कही जा रही है। अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है। हालांकि ट्रंप के तेवर बार बार बदलते हुए भी नजर आते हैं। इस बीच इरफान को फांसी दी गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है। हालांकि ईरान में विद्रोह का बड़ा चेहरा इरफान, जिन्हें आज फांसी की सजा दी जाएगी। 11 जनवरी को फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि इस सजा का भी खुलकर विरोध प्रदर्शनकारी ईरान में कर रहे हैं। एक तरफ खामेनी के खिलाफ लगातार जनता सड़कों पर है, तो वहीं अब प्रदर्शनकारी इस बात को लेकर भी नाराज हैं कि इरफान को फांसी की सजा सुनाई गई है। इरफान को फांसी दी जाएगी और इसको लेकर ट्रंप ने कड़े तेवर दिखाए हैं। यह भी कह दिया है कि कड़ी कार्रवाई इस मामले पर की जाएगी अगर इरफान को फांसी दी जाती है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों के समर्थन में, उनके सपोर्ट में लगातार डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और प्रदर्शनकारियों को उन्होंने ये भी कहा है कि आप
डरे नहीं, लगातार सरकार के खिलाफ, सुप्रीम लीडर के खिलाफ जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है उसे आगे बढ़ाते रहें। मदद रास्ते में है। यहाँ तक भी उन्होंने कह दिया है कि ईरान के देशभक्त प्रदर्शन करते रहें और अपनी संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लें। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि प्रदर्शनकारियों की हत्या जो लोग कर रहे हैं या जो हत्या में शामिल हैं उन लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको बता दें कि ईरान में प्रदर्शन महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली के कारण हो रहे हैं। रियाल की कीमत गिरने के चलते भी लोगों का गुस्सा इस वक्त उफान पर है। तो लगातार हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, जमकर बवाल हो रहा है। ईरान में जिस तरीके के इस वक्त प्रदर्शन देखे जा रहे हैं वो अब तक के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में एक माने जा रहे हैं, लेकिन हिंसा की भी खबरें सामने आ रही हैं। प्रदर्शनकारियों की जिस तरीके से मौत हो रही है, हजारों का आंकड़ा पार हो चुका है। जो रिपोर्ट्स बता रही हैं वो वाकई चिंताजनक है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। हालांकि ईरान की सरकार वहां इन आंकड़ों को छुपाने की कोशिश भी कर रही है। ये अमेरिका की ओर से भी आरोप लगाए जा रहे हैं और अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि इंटरनेट वहां मुहैया कराया जाए प्रदर्शनकारियों को, ताकि उन तक मदद पहुंचाई जा सके। विनीत अनुराग जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। स्वागत है आपका। विनीत जी, जिस तरीके के हालात ईरान में बने हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप की इस पर लगातार नजर बनी हुई है, अब इरफान को मौत की सजा सुनाई गई है, आज सजा होनी भी है, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर इस तरीके से सजा होती है। प्रदर्शनकारियों को लगातार वो कह रहे हैं कि मदद आप तक पहुंचाई जाएगी। क्या लगता है ईरान में जिस तरीके के अभी हालात बने हुए हैं, आगे क्या देख रहे हैं आप सूरत हाल? देखिए, अभी ईरान में स्थितियां और ज्यादा वहां पर वोलाटाइल होने वाली हैं। इसका एक बहुत बड़ा वजह है कि ईरान इकोनॉमिकली अपना परफॉर्मेंस जो है मेंटेन नहीं कर पाया। तो एक तो वहां के सिटीजन्स में जो लंबे समय से एक्युमुलेटेड अनरेस्ट है वो यहाँ पर इस तरीके के रिवोल्यूशन के थ्रू दिख रहा है। दूसरा, जो वहां पर रिलीजियस जिस तरीके से फंडामेंटलिज्म लाने की कोशिश की गई, तो उसकी वजह से भी एक बड़ा वर्ग है जो वहां पर उसका विरोध कर रहा है। और तीसरा, इस वक्त जियोपॉलिटिकली यूएस बहुत अग्रेसिव हो चुका है और यूएस हर संभव कोशिश कर रहा है कि अपनी ग्रिप जो है वह दुनिया की राजनीति में मजबूत करे। तो एक तो डोमेस्टिक लेवल पे अनरेस्ट ऑलरेडी है और एक्सटर्नल सपोर्ट यहाँ पर बहुत तेजी के साथ मिल रहा है। ये दोनों चीजें इस सिचुएशन को और ज्यादा भयावह बनाएंगी। तो अभी अगर ईरान को ये लग रहा है या खुमैनी साहब को लग रहा है कि वो इसको मैनेज कर पाएंगे और वो भी बाई फोर्स, तो अब वो पॉसिबल नहीं है। अब उनके लिए स्थितियां उनके हाथ से धीरे धीरे निकल रही हैं बाहर। बिल्कुल, आप रहेगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास विनीत जी। यूसुफ अंसारी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। यूसुफ, ईरान में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, हालांकि वहां पर मौत के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, ये आरोप लग रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो वाकई चिंताजनक हैं। हजारों का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। देखिए, ईरान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जैसे कल भी मैंने बताया था कि लगातार वहाँ पर हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं और अमेरिका कभी भी वहाँ सैन्य कार्रवाई कर सकता है, इसके संकेत कई दिन पहले से मिलने शुरू हो गए थे। और अब तो ट्रंप ने साफ कह दिया है कि कभी भी सैनिक कार्रवाई ईरान में की जा सकती है। प्रदर्शनकारियों को अमेरिका उकसा रहा है, ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब प्रदर्शनकारियों को कि आप सरकारी बिल्डिंगों पर कब्जा कर लीजिएगा और आपके लिए मदद बहुत जल्दी आ रही है। रजा पहलवी ने भी ये बात कही है कि प्रदर्शनकारी अपना प्रदर्शन जारी रखें। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका मन बना चुका है कि वेनेजुएला के बाद उसका अगला निशाना ईरान है। ईरान में वो जल्द ही कार्रवाई कर सकता है और उसका दावा है, ट्रंप का दावा है कि उन्होंने ईरान के अधिकारियों के साथ भी बैठक कर ली है, बातचीत हो गई है। तो इससे लगता है, और जहाँ तक जो प्रदर्शनकारियों की मौत का आंकड़ा है वो एकदम से बढ़ा है। कल तक 650 की खबर थी, 648 या 650 के आसपास की खबर थी। आज ईरानी अधिकारियों का दावा है कि 2000 से ज़्यादा, तो करीब 2000 लोगों की मौत प्रदर्शन के दौरान हुई है। लेकिन ब्रिटिश मीडिया का दावा है कि ये मौत 12,000 लोगों की मौत हुई है, जो कि ईरान छुपा रहा है। और ऐसा अक्सर होता है जब किसी देश में इस तरह के हालात बनते हैं तो वहाँ की सरकार, वहाँ का प्रशासन जो मौत के आंकड़े होते हैं, नुकसान उसको छुपाता है। तो ईरान में हो रहा है। तो अब
ऐसा लगता है कि अमेरिका मन बना चुका है कि वो ईरान में कभी भी सैनिक कार्रवाई करके वहाँ की सरकार को अपदस्त कर सकता है। खामेनेई के बारे में लगातार खबरें आ रही कि साहब खामेनेई अपने परिवार के साथ रूस जा सकते हैं। रूस ने इस पर कड़ा एतराज़ जताया है। अभी से रूस की तरफ से कहा गया है कि साहब ईरान के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रूस का ईरान के साथ एक बहुत ही कह सकते हैं कि सामरिक रिलेशन है और हमेशा रूस ईरान के समर्थन में खड़ा रहता है। जब इजराइल पर ईरान ने हमला किया था तो तब भी रूस ईरान के साथ खड़ा हुआ था। तो अब इस मामले में रूस कितना ईरान का साथ देगा, क्या वो अमेरिका को रोक पाएगा नहीं रोक पाएगा, ये इस पर नज़र रखनी होगी। लेकिन अमेरिका के इरादे बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं कि अब वो ईरान में किसी भी वक्त सैनिक कार्रवाई करके वहाँ की सरकार को अपदस्त कर सकता है। हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। विनीत जी, एक तरफ तो ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत के लिए वो तैयार हैं, तेहरान को बातचीत का ऑफर दे रहे हैं। दूसरी ओर जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों को मदद पहुंचाएंगे, कैसी मदद की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ये भी उनके एक्शन से देखा जा रहा है कि वो किसी बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है, चाहते क्या हैं। लेकिन एक चीज तो ये समझना होगा कि ये वेनेजुएला नहीं है। ईरान की जो स्थिति जियोपॉलिटिकली रही है मिडिल ईस्ट में, वो एक रीजनल पावर के रूप में, बड़े पावर के रूप में रही है, जिसको लगातार कंटिन्यूअस रसिया का सपोर्ट मिलता रहा है। तो अगर हम ये कहें कि अचानक वहां पे यूएस आएगा और अचानक बहुत कुछ वो कर लेगा अपने हाथ से, इसलिए यूएस बहुत वेल प्लान तरीके से वहां पे काम कर रहा है और उसका पर्पस पहला है पूरी दुनिया को ये दिखाना कि जो लेजिटिमेसी है खुमैनी सरकार की, उसको पहले खत्म करना, कि ये उनके लोगों के द्वारा किया गया आंदोलन है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चूंकि हम ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट करते हैं, डेमोक्रेसी को जो है प्रोटेक्ट करते हैं, तो भाई हमें तो मजबूरी में इंटरफेयर करना पड़ेगा। तो अभी यूएस जो है वो लेजिटिमेसी गेन करने की कोशिश में लगा है। पहला तो ये है। दूसरी चीज ये है कि यूएस जो है जिस तरीके से चाहता है कि रजा पहलवी के जरिए वो वहां पे जो भी विद्रोही हैं, जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, उनको लगातार सपोर्ट में हर तरीके का सपोर्ट, चाहे वो वेपन के रूप में हो, चाहे वो जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट है, उन सपोर्ट्स के जरिए वो वहां वोलेटाइल सिचुएशन वहीं पे क्रिएट करेंगे और उसी के थ्रू जो है तख्ता पलट करने की कोशिश करेंगे, जैसे बांग्लादेश या नेपाल या श्रीलंका में हम लोगों ने देखा। लेकिन यूसुफ अंसारी, जिस तरीके से ट्रंप कहते हैं कि मिलिट्री अभी होल्ड पर है, सैन्य कार्रवाई को वो कह रहे हैं कि अभी हमने रोका हुआ है, लेकिन ईरान को बार बार वो धमकियां भी दे रहे हैं। अब 25% टैरिफ की धमकी उन्होंने अन्य देशों को भी दे दी अगर ईरान के साथ व्यापार किया जाता है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन है वो इस वक्त क्या बता रहे हैं? ईरान में जैसे हालात बने हुए हैं, उन्हें उकसाने की कोशिश भी वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, वो तो मैंने पहले ही बताया कि अमेरिका प्रदर्शनकारियों को उकसा रहा है, ईरान पर लगातार दबाव बना रहा है। जैसे अभी अनुराग जी बता रहे थे कि अमेरिका वेल प्लान तरीके से इस तरह की कार्रवाई करता है। पहले जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा प्रशासन है, उसका एक विकल्प अमेरिका के जहन में पहले से होगा, अमेरिका ने तैयार कर रखा होगा। ऐसा लगता है जैसे उसने मिस्र में किया था, लीबिया में किया था, इराक में किया था, कि एक वो पहले से एक सिस्टम बना के रखते हैं और इस सरकार को हटा के वो अपने हितों को संरक्षण देने वाली सरकार वहाँ पर एस्टेब्लिश करेंगे। रज़ा पहलवी का नाम लगातार आ रहा है। रज़ा पहलवी जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, लगता है कि ईरान की बागडोर मौजूदा जो सरकार है, मौजूदा शासन और प्रशासन है, उसको हटा के वो रज़ा पहलवी को सौंपेंगे, क्योंकि रज़ा पहलवी लगातार अमेरिका के साथ सहयोग कर रहे हैं। और वेनेजुएला में भी अमेरिका ने क्या किया, वहाँ के राष्ट्रपति को बंधक बना के अपने यहाँ ले आया, उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है और वहाँ के उपराष्ट्रपति को बना और पूरा एक्सेस उन्होंने ले लिया है। तो इससे पहले के जो अगर हम देखें तो जहाँ जहाँ अमेरिका ने इस तरह का सैनिक एक्शन किया है, अमेरिका उसी तरह से ईरान में भी सैनिक कार्रवाई की तरफ बढ़ रहा है और बाकी देश ईरान के साथ ना खड़े हों, इसीलिए उन्होंने कई दिन पहले से धमकी देनी शुरू कर दी थी कि जो भी ईरान के साथ कारोबार करेंगे, व्यापार करेंगे, उन पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। तो ये ट्रंप ने जो पिछले 1 साल से शुरू किया है टैरिफ, मैं इसको कहता हूँ ये टेररिज्म की तरह, ये टेरिफिज्म है कि ज़्यादा टैरिफ लगा दो तो लोग परेशान हो जाएंगे, कारोबार हो जाएगा, आर्थिक रूप से कमर तोड़ा जाएगा। को याद होगा ऑपरेशन सिंदूर, जब भारत और पाकिस्तान के बीच संधि कराने का या सीज फायर कराने का क्रेडिट ट्रंप ने लिया था, तो क्या कहा था उन्होंने कि मैंने दोनों देशों के टॉप लीडर से बात की है और उन्हें समझाया है कि साहब युद्ध
जो है किसी के हित में नहीं है। ट्रेड करिए, ट्रेड करिए, ट्रेड करिए। जी, तो जी। ट्रंप एक बड़े बिजनेसमैन है, उनका फोकस ट्रेड पर है और उनका अपना अमेरिका का हित देखना है, उन्हें अपना हित देखना है। उन्हें लगता है कि अपने हितों को उन्होंने वेनेजुएला में सिक्योर किया, वहाँ के तेल पर एक तरह से कब्जा कर लिया। अब ईरान की बारी है और ईरान में चूंकि ये प्रदर्शन बिल्कुल, लगातार यूसुफ, हो रहे ठीक कह रहे हैं हैं, आप, तो ये क्योंकि कहा जिस जा तरीके से अमेरिका फर्स्ट नीति की बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप और जो भी एक्शन वो लेते हैं वो कहते हैं कि वो अमेरिका के हित में है और उन्हें जायज भी ठहराते हैं, भले ही पूरी दुनिया इसकी आलोचना करे। आप रहिएगा हमारे साथ, एक अपडेट सामने आ रही है। ईरान के प्रदर्शनकारियों से रजा पहलवी ने अपील की है, संघर्ष जारी रखें, इनके जुल्मों का हिसाब करेंगे। रजा पहलवी की ओर से कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों का लगातार हम समर्थन कर रहे हैं, जल्द ही खामेनेई के जुल्मों का हिसाब होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति हमारी मदद के लिए तैयार है, हमारे और खामेनेई के बीच खून का दरिया है, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं रजा पहलवी। और ईरान में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और हिंसा के बीच ईरान के निर्वासित युवराज रजा पहलवी लगातार केंद्र में बने हुए हैं, चर्चा में बने हुए हैं। हमारे साथ विनीत अनुराग भी जुड़े हुए हैं लगातार। विनीत जी, जिस तरीके से यहाँ पर रजा पहलवी की भूमिका नजर आती है, वो प्रदर्शनकारियों को कहते हैं कि हम आपके सपोर्ट में हैं, डोनाल्ड ट्रंप के एक्शंस को वो सराहा रहे हैं और अब चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके के हालात बने हैं ऐसा लग रहा है कि रिजीम चेंज होने वाला है ईरान में। मुझे लगता है कि ईरान के लेवल पे थोड़ा सा टाइम अभी वहां पर लगेगा सारा चीजों को एग्जीक्यूट करने में। यूएस अभी जो है वो उतनी तेजी के साथ काम नहीं कर पाएगा जो वेनेजुएला में किया था। लेकिन रजा पहलवी एक मतलब रे ऑफ होप है, क्योंकि शाह परिवार ने जो पहले वहां पर शासन किया था तो ईरान काफी अच्छा मॉडर्नाइज्ड कंट्री था, काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। ऐसा वहां पे एक नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया है और उसी रूप में उनको प्रस्तुत भी किया जा रहा है कि पढ़े लिखे समझदार हैं, विजनरी हैं और धार्मिक जो है पाखंड से या कट्टरपंथ से वो अपने आप को बाहर करके यहाँ पे रूल कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जो मेरा अपना कंसर्न है, कि ईरान में जिस तरीके से यूएस कर रहा है, अगर वो सक्सेसफुल होता है तो फिर ये रसिया और चाइना के लिए इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में सबसे बड़ा थ्रेट होगा, क्योंकि इनकी हेजोमनी पूरी तरीके से खत्म होगी। खत्म होने का मतलब ये है कि हर चीज तो इकबाल पे होता है, आपका मैसेजिंग कैसा है। अमेरिका वेनेजुएला के बाद अगर बैक टू बैक ईरान में ये काम करवा लेता है और जिस तरीके से शेख हसीना ने व्हाइट मैन का नाम भी लिया बांग्लादेश में, अगर यूएस ये मैसेज देने में सफल हो गया कि हर जगह वो तख्ता पलट करवा सकता है, तो फिर आप सोचिए कि चीन और रशिया की फिर सुप्रीमेसी की क्या रह जाएगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ अभी खेल बाकी है। अभी आने वाले समय में चाइना और रसिया किस तरीके से ईरान को सपोर्ट करते हैं या मदद करते हैं, ये अगले कुछ दिनों में पता चलेगा। फिलहाल अभी तो ईरान अपनी जो खुमैनी सरकार है वो अपने दम पे सेना के जरिए दबाने की कोशिश स्थिति को कर रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो इंटरनल बातचीत हो रही होगी और इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये अचानक जो है वहां पे सब कुछ रिजीम चेंज होने वाला है। ये टाइम टेकिंग है। बहुत शुक्रिया आपका विनीत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।